बताता है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है उड़ीसा कटक में वाम सेव का अधिवेशन हो रहा था। तो वाम सेव का अधिवेशन रद्द करने के विरोध में जो 17 में नहीं पूरे देश में एक आंदोलन का रूप रेखा दिया गया और आज वो तीसरा चरण का कार्यक्रम है पूरे देश में। पूरे देश के सभी जिला मुख्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है। कुछ लोगों को ये सुनकर देखकर आश्चर्य लगता हुआ कि ये 2-4 वर्ष है और संविधान की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, तो उनको समझना होगा। बहुत सा जो इतिहास जानते हैं वो तो जानते हैं। संविधान लिखने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर 3 मंत्र दिए हुए थे, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। लेकिन हमारे लोग इस देशवासियों के लिए उन्होंने किया था, लेकिन हमारे लोग इस मंत्र को नहीं पढ़ सके। और वही जो पहले जो हम लोग को पूर्वज कहा करते हैं कि धूल डालो और राज करो, और अभी भी बोला जाता है तो धूल डालो और राज करो का शासन हमारे देश में मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन करता था? वही करता था जो देश में शासन करने के लिए विदेश से आया था, विदेशी था, आक्रमणकारी था, वही करता था। धूल डालो और राज करो। किसको धूल डालो? आगे से हमारे देश के लोगों को अपने भाई में लगाने का काम किया। तो कुछ आदमी को ये बात बोलते हैं तो बोलता नहीं, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। हमें इस मन के माध्यम से चाहते जो सुन रहे हैं और अगर कभी ये निशाज करना चाहते हैं तो उनसे हृदय पर हाथ रख के मैं सोचने पर मजबूर करने के लिए मैं बात होता हूँ और मजबूर मतलब सोचने पर उनको बात कर रहा हूँ कि हृदय पर हाथ रख के ये बोले कि धूल डालो और राज करो का जो चल रहा था उसका जीता जागता उदाहरण 6007 में 43 जात में हम लोगों को बांटा दिया। आज से 3000 साल पहले थोड़ा इतिहास में जाना होगा। हम लोग संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके बाद से हम लोग केवल सत्ता परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को व्यवस्था परिवर्तन करना है, उसकी लड़ाई हम लोग को लड़ना है। जो हमारे देश के पूर्वजों ने हमारे देश में आजादी की लड़ाई लड़ गए और 1947 में आजाद किए और 1950 में संविधान लागू हुआ। उस संविधान को लागू करके और जो देश में जिस तरह से सत्ता और शासन चलना चाहिए उसके लिए संविधान लागू हुआ था। जो हम लोग वही धूल डालो और राज करो वाला नीति 3000 साल पहले से, जैसा कि अभी वक्ता ने बोले कि आरएसएस, मैं दावे के साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर देश में अभी सत्ता आजादी के पहले भी अगर सत्ता किसी को था वो आरएसएस के लोगों का था, और आज भी अगर है तो आरएसएस के नीति पर निकल रहा है। आगे से आरएसएस का ही सत्ता चल रहा है। भारत में आजादी के बाद कुछ दिन के लिए कुछ प्रधानमंत्री हमारे बने जिनको 1 साल से 2 साल नहीं चलने दिए। थोड़ा हम लोग को सोचना होगा, इस पर विचार करना होगा। अगर हम लोग विचार नहीं करेंगे तो हम लोग आजादी के 78 साल भी आज हम लोग गुलाम महसूस करते हैं और गुलाम है। मैं दावा करता हूं कि हम लोग कोई आजाद नहीं है। लोग हम लोग को क्यों कैसे बांटा गया, कैसे बांट रहा है, इस बात पर हम लोग को समझना होगा। हम लोग जितने लोग हैं उतना अपने आप में समझिए और अगल बगल हम लोग को समझाने का काम करना होगा। धूल डालो और राज करो का नीति कैसे लागू हुआ? जब आजाद भारत देश हुआ 1950 में लागू हुआ तो संविधान पूर्ण रूप में क्यों नहीं लागू किया? मैं इसीलिए दावे से मैं कहता हूं कि आरएसएस के गठन करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग भी थे। 1925 में आरएसएस का गठन उन्होंने किया था और आरएसएस का गठन करने के बाद आरएसएस ने उसको वही कांग्रेस गठन भी किया और उसको मतलब कि उसको मान्यता नहीं दे रहा था। जनता को बरगलाने के लिए उन्हें बोलता था कि एक ऐसे संगठन मेरे देश में नहीं चलेगा, उसको मैं बैन करूंगा। केवल बोलता था लेकिन बैन नहीं किया। बैन किया भी तो उसको उन्होंने जनसंघ का गठन किया और जनसंघ से फिर भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ। इस चीज को हम लोगों को सोचना होगा। हम लोग इतिहास को नहीं चाहते हैं, केवल वर्तमान में हम लोग देखते हैं। और जो हमारे बाबा साहब ने और हमारे पूर्वज ने बोला है कि जो काम इतिहास नहीं जानता है जानेगा वो अपने भविष्य का
इतिहास की ओर नहीं देखते हैं और हम लोग आपस में लग जाते हैं। तो लड़ना हमें तो लाजमी है। इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ कि आजादी के पहले हम लोग को जो ST/SC OBC और माइनॉरिटी का स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब देखा कि जब बड़े बड़े जागृति हुआ, जब स्कूल बनने लगा, स्कूल पूरे देश में बना, सरकारी स्कूल बना, मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी सरकारी स्कूल का क्या हालत है, कहाँ चल गया ये 78 साल के अंदर ही। तो हम लोग तो सोचना पड़ेगा कि ये खुद कहीं न कहीं उन लोग खुद RSS का नीति है कि हमें समझ नहीं पा रहे और सारा नीतिकरण करके स्कूल को नीतिकरण किया जा रहा है। मैं दावे से मैं बोलता हूँ कि 2-4-10 साल के बाद हमारे जो जितने हम लोग गरीब आदमी हैं वो बच्चे को नहीं पढ़ा सकेंगे जितना उसमें खुश होगा। इस चीज को हम लोग को समझना होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि बाबा मेश्राम साहब, मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बात मैं बताना चाहता हूँ। यही सब जानकारी के लिए बाबा साहब भीमराव आने के हमारे बाबा, हम लोग सब बाप कहे बाबा कहे, बाबा साहब ने जो हम लोग को संविधान दिया था, वो संविधान के तहत हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमारे पूर्वज के साथ जब आजाद देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उस समय संविधान नहीं था। इस तरह हम लोग बैठने का अधिकार नहीं था। आज तो हम लोग को बैठने का अधिकार हम लोग को है। ऊपर से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि संविधान अगर था तभी हम प्रधानमंत्री बने। तो उस खुलावे में हम लोग नहीं आवे। वो केवल हम लोग को जय भूत डालो और राज करो बनाओ शासन वो कर रहे हैं। EVM के बारे में भी बोला गया। तो इस लुभावना में हम लोग को नहीं आना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम तो बैकवर्ड से हैं, जात पात तो वही करते हैं, हम लोग जात पात नहीं कर रहे हैं। केवल मैं व्यवस्था के लिए मैं अपने हक की बात करता हूँ। संविधान में लिखा गया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर उसमें मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं बोलना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से आज विज्ञापन भी हम लोग देंगे कि आप क्यों नहीं उस संविधान को पूर्ण रूप में लागू कर देते हैं। सिर्फ आप कहते हैं कि 60 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किया। ठीक है, हम लोग भी संविधान के बारे में बोलता हूँ कि कांग्रेस संविधान को पूर्ण रूप में लागू नहीं किया, वो दोषी है। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग को आंख में पट्टी बांध के देश को जिस स्थान पर खड़ा किए हुए हैं वो कांग्रेस किया है। लेकिन संविधान के दृष्टिकोण को उन्होंने लागू नहीं किया, इसका दोषी कांग्रेस है। और ये केवल हम लोग को आंख में धूल झोंकने का काम वो कर रहे हैं। 24 घंटा के अंदर EWS लागू कर सकते हैं और अपने आप को OBC प्रधानमंत्री बोलते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कैसा OBC आप है कि 24 घंटा के अंदर EWS लागू करने में आपको कौन नहीं रोक पाया। आप तानाशाही करके कर रोक दिए। आप बोलते हैं जो हम करते हैं छोड़ दिया तो मुमकिन है। तो क्या 52% OBC 1931 के जनगणना के आधार पर ही आप कर दिए रहते, तब हम जानते कि आप OBC का हिमायती है, OBC का प्रधानमंत्री है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि OBC का प्रधानमंत्री वो नहीं है, वो RSS के ही बनाए गए OBC है, बनाया गया है। हम लोग को आंख में पट्टी ठोक रहे हैं। इस चीज को हम लोग तक हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। और बाबा मेश्राम साहब पूरे देश में सभी राज्य में घूम कर साल में एक बार अधिवेशन करने का काम वो करते हैं और जगाने का काम वो करते हैं कि आज नहीं तो कल हमारा 85% जगेगा और हमारा सत्ता हमारे हाथ में होगा। सत्ता का तो बागोर हमारे बाबा साहब ने दे दिया था। पहले राजतंत्र था, राजा जो कहता था वो होता था। तो जब आजादी बना तो अंग्रेज भी बोला था। अंग्रेज 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो अंग्रेज छोड़ने पर मजबूर हो गया भारत को। तो जब भारत को छोड़ने का मजबूर हुआ तो अंग्रेज ही बोला था कि आप एक संविधान बनाइए। तब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देने का काम किया। तो क्या अभी तक संविधान हम लोग का पूर्ण रूप में लागू क्यों नहीं हुआ? इस चीज को हम लोग तो सोचने के लिए बाबा मेश्राम साहब राष्ट्रीय स्तर पर घूम करके प्रचार करने का काम कर रहे हैं और अधिवेशन करने का काम कर रहे हैं। क्या कोई हम लोग को साहूकार अदानी और कोई शेख साहूकार हम लोग को देता था क्या? तो हम लोग को ये जो षड्यंत्र के तहत जो वहाँ भंग किया गया है, जो रद्द किया गया परमिशन को, उसके खिलाफ में हम लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। जो
तीसरा चरण का ये आंदोलन है। हम लोग किसी जात धर्म और किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ एक बात कहते हैं कि 78 साल के बाद भी सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिल रहा, समानता क्यों नहीं मिल रहा है। जात पात देश में हम लोग देखते हैं, तो कहता है कि हिंदू धर्म और धर्म धर्म। तो आज इटावा में उत्तर प्रदेश में हम लोग देखे हैं, यादव जी बोलते हैं कि हम कृष्ण का औलाद है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ यादव समुदाय से, के बंधुओं से, कि अगर यदि वो कथा कहने लायक हो अगर हो गया, पहले पढ़ने लायक भी नहीं था, स्कूल जाने लायक भी नहीं था, और जब स्कूल गया तो हम पढ़ गए, तो हम क्या उस तरह से नहीं बोल सकते हैं। आज हम बोल रहे हैं, फिर भी बोल सकता है कि यदि वो बोल रहा है तो उनको क्यों मूत्र से छिड़काव करके उनको शुद्धिकरण किया जा रहा है। कैसा आमित हुआ है।